हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग चेक करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं और हम देखते हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, क्योंकि हम डेली उनकी अपडेट करंट फीलिंग देखते ही रहते हैं। करंट फीलिंग हम थोड़ा सा फिर भी चेक कर लेंगे, बट आज हम देखने वाले हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है उनके सच्चे इरादे आपके रिश्ते को लेकर के। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो मेरी कोई भी रीडिंग जब भी आपके सामने आती है इसमें कोई कभी भी आप देख सकते हो। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस है। थोड़ा सा हाइपर मत हो, शांत रहो। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा जब भी आप कोई भी हमारी वीडियो नई आएगी तो उसमें वहाँ पे डॉट बन के आ जाता है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन की आपकी लिस्ट होती है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ गई है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, और इसके बाद हम उनकी रीडिंग देखते हैं। अपने पर्सन को नाम दोहराइए, उनके चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, डीप ब्रीथ लें, शांत रहें। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज बाबा जी हमें बताइए। जो भी हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, पैसा। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस, दुख है किसी बात का। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ऑफ कोर्स। जब भी ये कार्ड आता है ना, मुझे गोल्ड डिगर, मुझे बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली। प्लीज डिवाइन, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग जो दूसरों से रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ते हैं कि उनको पैसा मिल सके। ठीक है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक्सट्रीमली हेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। क्योंकि जो लोग पैसे को भगवान मानते हैं ना, यकीन मानिए वो भगवान को भी भगवान नहीं मानते। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग। दूसरी तरफ मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं है, मतलब मेरी पर्सनल चॉइस है। वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पसंद होते हैं, वो ऐसे लोग अच्छे होते भी नहीं है बेसिकली। जो लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो दूसरों से ही पैसे, कुछ लोग होते हैं कि जो अपना ही कमाने में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने रिश्तों की परवाह नहीं करते। उनके लिए उनका पैसा 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 ही सब कुछ होता है। ऐसे लोग भी निहायत बेवकूफ़ होते हैं। दोनों ही किस्म के लोग निहायत बेवकूफ़ होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ अपनी बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं ना वो पूरी हो जाती हैं। ज़्यादा पैसा लेकर के आप सिर्फ ज़्यादा पैसा बैंक में इकट्ठा कर पाते हैं, ज़्यादा बड़ी गाड़ी ले पाते हैं, खाली कंफर्टेबल उतनी ही मिलती है। 4 व्हीलर एक एवरेज रेंज की जो गाड़ी होती है ना, वो भी उतना ही कंफर्ट देती है, और एक बड़ी रेंज की गाड़ी भी उतना ही कंफर्ट देती है। जब हम एक्स्ट्रा मनी चाहते हैं ना, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे होते हैं, हम दूसरों को अपना भौकाल दिखा रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारी ज़रूरतें उतनी हैं जो सबकी पूरी हो जाती हैं नॉर्मली। उनके लिए जो इंसान मेहनत करता है वो तो समझ में आती है कि जायज़ है, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए पूरे दिन पागलों की तरह भागते रहना, रिश्तों को किनारे कर देना, अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को वैल्यू नहीं करना, सिर्फ पैसे के भी पीछे भागना, मतलब कैसे भी करके, ठीक है, वहाँ पे, और सिर्फ इसलिए कि लोगों को दिखाना है अपना। तो ये दिखावे करने वाले जो लोग होते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड स्पेशली गोल्ड डिगर, जिनका मन ही नहीं भरता है कभी भी इस बात से। अपनी मेहनत से इंसान कमाए तो फिर भी ठीक है, पैसे के लिए किसी और को इस्तेमाल करना, रिश्तों को इस्तेमाल करना, दिस इज वेरी बैड। ठीक है, प्लीज डिवाइन, हमारी जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते को लेकर के एक कार्ड दीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड।
पास्ट लाइफ कनेक्शन, गोल्ड डिगर, रिग्रेट, मटेरियलिस्टिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन, लेट गो रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड डिगर है, ठीक है, या तो आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को समझ रहे हो। रिग्रेट है, पछतावा है किसी बात का, ठीक है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं यहाँ पे, या तो कोई जिम्मेदारियों से भाग रहा है या अपनी जिम्मेदारियों की वजह से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। लेट गो रिलेशनशिप, हो सकता है इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कोई लेट गो रिलेशनशिप को लेट गो कर रहा है, या आपने कर दिया है या सामने वाला करना चाह रहा है, इस तरीके का। अभी हम टैरो से देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी क्लियर आंसर दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज डिवाइन हमें बताएं, क्या है उनके सच्चे इरादे इस रिश्ते को लेकर के? प्लीज डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज डिवाइन बताएं। मुझे तो ट्रू इंटेंशन से ज्यादा इनकी करंट फीलिंग समझ आ गई, क्योंकि बड़ी खतरनाक सी कंडीशन है इनकी, ठीक है। सारे कार्ड निगेटिव निगेटिव निगेटिव, बड़ा स्यापा फैला हुआ है इनकी जिंदगी में, ठीक है। पहला ही कार्ड टेम्परेंस का है, हीलिंग। इधर दिल टूट गया, किसी के दिल का ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, देख लेना भाई। मैं मजाक में कह रही हूँ, चीज़ों को मजाक में ही ले लिया करो, ठीक है। मैं कई बार बोलती रहती हूँ ऐसे, तो हर चीज़ को ऐसे मत लेना, मैम ऐसे क्यों बोल दिया, दीदी ऐसे क्यों बोल दिया, बोल देते हैं कई बार हम, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ आएगी, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, तो प्लीज़, बहुत गर्मी है भयंकर वाली, तो बंद नहीं कर सकते 1 घंटे के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताएं। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, किसी तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पे रिश्ते को दांव पे लगाया जा रहा है पैसे की वजह से। आप छोड़ रहे हो या आपके हस्बैंड आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि कोई है जो इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है सिर्फ पैसों के लिए। या तो आपके पर्सन कर रहे हैं या आपने किया है। आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ हो सकती है कि आप गोल्ड डिगर हो, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। बिकॉज यहाँ कोई तो है गोल्ड डिगर, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी आ गई। कोई है यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में जो इस तरीके की एनर्जी है उसकी, जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, अपना रियल फेस दिखाया नहीं है, ठीक है। मैं गोल्ड डिगर को ही पहला ही कार्ड मेरे को ना एकदम ट्रिगर कर गया। मैं पहले इसी को देख लेती हूँ। गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई करो बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, एकदम क्लियर से देखना बाबा जी आज, प्लीज़ बाबा जी। गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर दो, पहले इसी को कर लेते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे किसी को रिग्रेट है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है आप और आपके पर्सन की। किसी ने अपने सेलिब्रेशन, अपने मौज मजे, अपनी जिंदगी में मौज मस्ती के लिए एक रिलेशनशिप को, या तो फिजिकल नीड्स के लिए, ठीक है, या फिर मौज मस्ती के लिए, यहाँ पे किसी ने किसी को टारगेट किया, ठीक है, कि उसको पैसा मिलेगा, ठीक है, पैसा भी मिलेगा, फिजिकल नीड भी उनकी पूरी होंगी। मतलब एक ग्रे शेड एनर्जी में आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई, या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ अपने फिजिकल प्लेजर, मजे के लिए और अपनी मौज मस्ती के लिए उनका इस्तेमाल किया है,
अगर पैसा उन्होंने दिया है, आप उन पे डिपेंडेंट रहे हो, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए है। लेकिन अगर आपके पर्सन के पास पैसे नहीं है और उन्होंने आपके साथ रिश्ता इस चीज़ के लिए जोड़ा था, तो उन्होंने जो कुछ भी आपको दिखाया हो, बट सच्चाई उनकी यही है कि उनका इरादा सिर्फ आपसे पैसे निकालने का था। आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, मौज मस्ती, पार्टी करना, घूमना फिरना, यही उनका इंटेंशन था। और अभी भी, क्योंकि हम करंट स्टेज में भी उनकी स्थिति हमें वही दिखाई देती है काफ़ी हद तक यहाँ पे। हालांकि यहाँ तो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है यहाँ पे, बट यहाँ पे एनर्जी इनकी यही है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ये पास्ट की एनर्जी थी इनकी, कि अभी भी इस तरीके की चीज़ें हैं, बिकॉज ये इनके माइंड में भी हो सकता है, बिकॉज इसके अगला ही कार्ड रिग्रेट वाला भी है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आ गई हीलिंग, मतलब चीज़ों को फिर से ठीक करने की एनर्जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड नेगेटिव आए, जहाँ किसी को खो दिया है, किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में जिनसे बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है कि ये पास्ट की एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन ने ये बिहेवियर, जब वो स्टार्टिंग में आपसे मिले थे तब उनका ये बिहेवियर रहा हो कि वो आपके लिए एज उन्हें लगा कि आप पैसा दे सकते हैं, आपके साथ एक टाइम अच्छा स्पेंड हो सकता है, आप खूबसूरत हो सकते हैं, तो आपके साथ उनका फिजिकल प्लेजर भी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें देख के उन्होंने आपसे रिश्ता बनाया, बट यहाँ पे उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते की लेने की बात आई तो वो पीछे हट गए, बिकॉज उनका इरादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नहीं था। ठीक है, बट ये करंट स्टेज भी कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट है और 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैं इसलिए कहूँगी, और यहाँ पे हीलिंग है, तो मैं ये कहूँगी कि ये काफ़ी सारे लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है। बाकी हम आगे चलेंगे तो और देखेंगे। जहाँ आपके पर्सन का इंटेंशन जो था वो पास्ट में अच्छा नहीं था, एक उन्होंने फॉल्स पर्सन, एक मास्क चेहरे पे पहना हुआ था, उन्होंने आपको दिखाया ऐसे कि वो बहुत अच्छे हैं, कमिटेड हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट सच्चाई ऐसी नहीं थी। वो आपसे प्यार नहीं करते थे, वो सिर्फ आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते थे और मौज मजा पैसा निकालना चाहते थे। वो एक गोल्ड डिगर ही थे आपके लिए। ठीक है, बट अब शायद उनको रिग्रेट हो रहा है, अभी हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ है, हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स का केस भी चल रहा हो। ठीक है, यहाँ पे डिवोर्स केस हो रहा हो सिर्फ इसी बात को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में चल रहा था, यहाँ पे प्यार नहीं था। किसी तरीके का मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं या आपकी तरफ से उम्मीद कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पर्सन की करंट स्टेज में बताइए इस वक्त उनके आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, सच्चे इरादे क्या है। प्लीज डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, प्लीज डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन का इरादा अभी जो है वो कहीं से मॉनिटरी गेन, किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी है। ये या तो आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि पैसा आ जाए किसी तरीके, फिर चीज़ों को हील करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, इनका ये इरादा है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जब पैसा आ जाए तब। ठीक है, तब ये अपने प्यार का इजहार लेंगे, तब ये प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जब पैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हीलिंग चाहते हैं। या जोडिक साइन मैंने बता ही दिया था, नहीं बताया तो बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बाकी कार्ड्स यहाँ पे कम हैं। ठीक है, लेकिन अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपके लिए है, क्योंकि आगे हम जब कार्ड निकालेंगे तो रीडिंग सभी से सारे कार्ड आ ही जाते हैं। आप लोगों के लिए 36 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 30 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 3 काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 कई बार रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पास्ट में हो सकता है आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए, चीज़ें हुई, क्योंकि चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो रही थी, क्योंकि आप शायद अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा दिए जा रहे थे पर वो चीज़ों को रिवर्ट बैक नहीं कर रहे थे। इसी बात को लेकर के हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए, जहां उस वक्त आपके पर्सन आपसे जीत गए और आपने रिश्ते से मूव ऑन, आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर इन सेंस आपने तलवार ही छोड़ दी, लड़ना ही छोड़ दिया, कुछ बोलना ही छोड़ दिया, और आप उनकी ज़िंदगी से दूर चले गए, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए था। आप दे रहे थे, वो सिर्फ रिसीविंग मोड पे थे, वो सिर्फ ले रहे थे। तो आपने शायद इस चीज़ के लिए बोला होगा कि नहीं, अभी हमें भी चाहिए कि आप हमें रिवर्ट बैक क्या कर रहे हो, क्योंकि रिश्तों में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। हम पहले भी इस चीज़ को कह चुके हों और आज फिर आपसे कहते हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए है ये बात।
रिश्ते हमेशा एक बैंक अकाउंट की तरह होते हैं, जहाँ पे आप जब तक कुछ डिपॉजिट नहीं करोगे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप विड्रॉल करो तो यू हैव टू डिपॉजिट समथिंग, ठीक है। जब आप डिपॉजिट करते हो तो वहाँ से इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को आप विड्रॉल करते हो। बट अगर आप सोचते हैं कि आप डिपॉजिट कुछ भी नहीं करेंगे और हमेशा विड्रॉल करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है, आपका अकाउंट सीज भी हो जाता है। सेम रिश्तों के मामले में भी ऐसा ही होता है। अब आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का, ठीक है। वो चाह रहे हैं, अब उनका इरादा है यहाँ पे, हो सकता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे तो भी चीज़ें और चीज़ें होंगी जहाँ बैलेंस की एनर्जी है और जहाँ ये मैसेज कम्युनिकेशन का आपकी तरफ से कोई वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। बट अभी हम आगे जाएंगे तो हम इनकी नीयत और ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ये चाह रहे हैं आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए, ठीक है। या हो सकता है ये चीज़ों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, तो शायद अब ये बैलेंस चीज़ों को करना चाहते हैं, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिग्रेट है, इन्हें दुख है इस बात को लेकर के। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा फाइट्स दिखाई दे रहे हैं। ये अभी भी कुछ लोगों के पर्सन अभी भी हो सकता है थोड़े से इगोस्टिक बिहेवियर कर रहे हों, या जो भी रीजन हो सकती है, ये अभी भी क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते तो हैं, या अभी भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी में गए थे ये, तो उस कंडीशन में इनका हो सकता है कि अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, तो ये अभी भी आपको रोकें, ठीक है। आपको अभी भी अपनी तरफ से नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप इनको कम्युनिकेशन कर लो, अपनी तरफ से इनको मैसेज दे लो, और जो भी सिचुएशन ये जितना दे रहे हैं ना उतने में खुश रहना सीख लो, ठीक है। अगर ये सिर्फ मौज मस्ती वाली तक है, फ्रेंड्स जोन में रखने वाली कंडीशन तक है, तो ये अभी भी आपसे वही चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि आप अभी भी जो चीज़ें हैं ना, फाइट मत करो, फालतू की चीज़ों की डिमांड मत करो, अभी भी जो मिल रहा है उतने में खुश रहो वाली कंडीशन है, मौज मजा करो वाली कंडीशन है। ये इस तरीके की चीज़ें आपसे बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की उनकी एनर्जी इस वक्त अभी हो सकती है कि आपकी यादों को या तो अपने पास आने से रोक रहे हैं, उस लड़ाई झगड़े की वजह से चीज़ें ये नहीं चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कलेश, कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ में ये आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही 7 ऑफ वेंट्स था यहाँ पे, और इसको 5 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। ये अभी भी आपसे उम्मीद कर सकते हैं, अभी भी कोई स्टेबल यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है एटलीस्ट। अभी भी इनका इरादा सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा डिमांडिंग मत बनो, ठीक है। ज़्यादा डिमांडिंग मत बनो, जो मिल रहा है उतने में खुश रहो, मजे करो वाली कंडीशन है। थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेते ही हुए अभी भी खुद को डिफेंसिव मोड पे ही रख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, ये जिंदगी में अपने पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है। इनको तकलीफ हो रही है, ये वेट कर रहे हैं। एक्चुअली इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में ना इन्होंने कुछ खो दिया, कुछ स्टेबल खो दिया है ना, ऐसा लग रहा है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है। दूसरी तरफ हो सकता है ये आपसे पैसा ले रहे थे वहां पे, तो अभी इनकी ये भी एनर्जी हो सकती है कि किसी तरीके की कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खो दिया है जिसके साथ अगर ये रहते शायद तो इनकी ज़िंदगी ज़्यादा स्टेबल हो सकती थी, इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता था, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते थे, या इन्हें पैसा मिल सकता था। इनकी एनर्जी अभी भी गोल्ड डिगर वाली ही है, काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी, ये अभी भी बहुत कुछ बदले नहीं है। ये विक्टिम कार्ड एक्चुअली प्ले कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, अभी तक जो एनर्जी आई है उसमें वही चीज़ है, ये अभी भी विक्टिम कार्ड ही प्ले कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये तो बेचारे हैं, ये तो सब कुछ सही कर रहे थे, आपने ही चीज़ों को सही नहीं किया है, ठीक है। इनके हिसाब से आप खर्च कर रहे थे, ठीक बात है, ये आपके साथ थे, मौज मजा कर रहे थे, एटलीस्ट मस्ती तो कर रहे थे ना, मैं भी तो अब तुमको एंटरटेन कर रहा था ना, या कर रही थी ना। तो ये बेसिकली अभी भी उसी स्टैंड पे है, इनका यही है, इनको हर्ट हो रहा है, ये खुद को दिल टूटा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट इनको हो सकता है, बट अब तक की कार्ड में मुझे रिग्रेट दिखाई नहीं दिया। ये हीलिंग चाहते हैं बट अपनी तरीके से चाहते हैं। रिग्रेट इन्हें इस बात का हो रहा है कि ये आपसे पैसा ले रहे थे, मजा कर रहे थे, घूम फिर रहे थे आपके साथ, वो चीज़ें इनको नहीं मिल रही हैं अब, ठीक है। जिसकी वजह से ये बेसिकली इन सब प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। ये आपको यही कहना चाहते हैं कि जो मिल रहा है ऐसे ही मजे करो वाली कंडीशन, आगे का मत सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, कमिटमेंट के बारे में बात मत करो, शादी वादी की बात मत करो, सिर्फ जो मिल रहा है मजे करो, ठीक है। मेरे ऊपर पैसे खर्च करो और मेरे साथ मुझे मजे कराओ और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, यही बड़ी बात। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि साथ खड़े होने वाले भी नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों का ये डायलॉग होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना है।
तो इसी तरीके के लोग होते हैं कि वो साथ, आप पैसा खर्च करो, आप सब कुछ करो उनके लिए, वो सिर्फ इसी बात में आपको एहसान दिखाते रहेंगे कि वो हम एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो है ना, तुम पार्टी करने जा रहे थे, हम तुम्हारे साथ पार्टी में चले ना। तो ये उनको, बहुत सारे लोगों का ये होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखा है, उनको सिर्फ यही ये होता है कि हम तुम्हारे साथ तो गए ना, खर्चा आपने 6 गुना ज़्यादा किया वो अलग बात है, वो किया तो वो तुम्हारी, हम तो तुम्हारे लिए गए, ठीक है। उनको ऐसे लग रहा था जैसे वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, हमारे लिए काम छोड़ के आए हैं, हमारे साथ पार्टी में गए। तो ये आपकी पर्सन की फिलहाल एनर्जी इस तरीके की है ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनकी जिंदगी में या तो आप किसी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो हो सकता है इनके पास एक ऐसा ऑफर है जहां पे इनको चीजें मिल रही हैं जो आपके कंपैरिजन में ज्यादा फुलफिलिंग था, या ऑलरेडी ये कमिटेड है, मैरिज है, कुछ भी है, मैरिड है वहां पे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इनका फाइनेंशियल इशू किसी तरीके का इशू हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये खुद को, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो ये ऑलरेडी खुद को आपसे कमिटेड फील करते हैं, बट क्योंकि इनका ध्यान अभी सारा कैरियर और पैसे पे है, या तो अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इनकी जिंदगी में कोई, मतलब अब वो मैरिज पहले से थी या मैरिज बाद में हुई, वो एक अलग इशू है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। करंट स्टेज में अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो वो वहां भी कमिटेड है, लेकिन वो आपके साथ भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है। जो भी उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, अगर फाइनेंशियल इशू है, पैसे नहीं है, तो वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि वो आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, बट थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जहाँ की, जिसके लिए उन्हें पैसा कमाना है, ठीक है। तो आपके साथ क्या रेजोनेट करता है आप अपने हिसाब से लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी हार्ट ब्रेक की है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे गुस्सा हो, ठीक है, या इनकी जिंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके साथ नहीं बढ़ पाए। हो सकता है कोई इनकी जिंदगी में जो हो सकता है ना, जो कंट्रोल करता है वो, ये आपकी एनर्जी, पहला सिनेरियो मैं बता दूं, ये क्योंकि ये आपके साथ हीलिंग चाहते हैं, इसका मतलब ये आपको इस कंडीशन में देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनका दिल तोड़ रहे हो, और आपको इतना हाइपर होना की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला कि ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, इनको अभी लग नहीं रहा कि इनको कोई गलती हुई है, और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह रिएक्ट मत करो, ठीक है, हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरी शादी नहीं हो सकती, या बोल चुकी हूँ कि हम मैरिज नहीं कर सकते, बस मजे करो, जब तक साथ में है तब तक मजे करो वाली, ये इनकी मेंटेलिटी दिखाई देती है। या यहाँ पे इनकी एनर्जी ये भी है कि अपने कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि अगर इनकी फैमिली हो सकती है, ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक मेरा कैरियर स्टेबल, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, बट ऑलरेडी वो आपको शायद उन्होंने बताया हो कि जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते हैं तब तक वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, तो तब तक के लिए आपको वेट करना है। तो अननेसेसरी खुद को पैनिक मत करो, गुस्सा मत करो, फ्रेंड जोन में रहो। यहाँ पे एनर्जी कुछ लोगों की ऐसी भी दिखाई देती है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स के बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वेंट्स एंड इसके बाद पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये आपको ये कह सकते हैं कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, बट एक पेज की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है कि मेच्योर एनर्जी को दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे किंग की एनर्जी कई बार आई है, आपके पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन मेच्योर एनर्जी में हो सकते हैं, या जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है, तो आपके पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं कि अभी या तो आप मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो जो अभी शायद पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी है, तो जब उनका जॉब लग जाएगा, बड़े हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तब वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। या उनकी एनर्जी ये है कि मेच्योर इन सेंस कि अभी उनके पास स्टेबल ऑफर देने के लिए नहीं है, उनका काम नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है, डजेंट मैटर, उनकी कुछ भी एज हो सकती है, बट उनकी एनर्जी पेज वाली है जहां उनके पास एक स्टेबल ऑफर नहीं है, बिकॉज वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले सकते। तो वहां पे आपके पर्सन आपसे ये बोल सकते हैं कि ज्यादा चीजों को हाइप मत बनाओ, अभी मुझे उस चीज़ पे फोकस कर लेने दो, मुझे काम करना है, मैं जब स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जब मेरा कैरियर स्टेबल होगा, जब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगा, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगा, उस दिन मैं तुम्हारे पास खुद चल के आऊंगा, तो मुझे कैरियर पे काम कर लेने दो। इस टाइप की एनर्जी भी इनकी हो सकती है। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, बट इनको ये दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्स्टिकल से तभी लड़ पाएंगे जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के बाद, तब तक ये अपनी, ज्यादातर लोगों की मुझे एनर्जी यही दिखाई देती है कि ये अपनी कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं। पास्ट में इनकी एनर्जी हो सकता है इस तरीके की रही हो
कि इन्हें आपसे इजी मनी लग रहा हो, ये पैसे के चक्कर में आपसे जुड़े हों, बिकॉज इनकी स्थिति तो दिखाई देगी कि इनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनके पास पैसा है, जॉब है, सब कुछ है, तो फिर इनकी ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है। हर किसी के लिए पैसे का कितना सफिशियंट होता है ना, सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। कुछ लोगों के पास बहुत होता है बट उनकी आत्मा कभी नहीं भरती है, वो गोल्ड डिगर मन से होते हैं, तो वो जिंदगी भर उनके पास कमी रहता है, उनको चाहिए होता है, चाहिए होता है। कुछ लोग बहुत संतोषी किस्म के होते हैं और उनको ये होता है कि हाँ ठीक है, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बेशक उनके पास कम है लेकिन स्टिल वो अपने हमेशा हैप्पी होते हैं कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। तो इस तरीके की सोच के साथ में होते हैं। तो देख लेना आपके साथ क्या मैच करता है और आपके पर्सन का बिहेवियर किस तरीके का है, आप बेहतर जानते होंगे। ये अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इसके बाद एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और न्यू बिगिनिंग मतलब नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फिर देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल हार्ट ब्रोक की एनर्जी है, कहीं ना कहीं से धोखा, किसी तरीके की चीज़ें, और ये बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने जिस इंसान को चुना था वो इंसान इनकी ज़िंदगी में गलत रहा हो। ठीक है, पैसे के चक्कर में हो सकता है आपके पर्सन गोल्ड डिगर रहे हो, तो ये किसी और पर्सन के थर्ड पार्टी के पास गए हों ये सोच के कि उस इंसान से इन्हें बहुत कुछ मिलेगा, बट वहाँ वैसी कुछ चीज़ें हुई नहीं। ठीक है, द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन दैट साइड, तो चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना ये सोच के गए थे। तो हो सकता है आपके पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा हो, ये वापस लौटना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। ये जिस पर्सन के साथ गए वो इंसान फॉल्स पर्सन हो सकता है, आपके लिए ये फॉल्स पर्सन थे, इनके लिए वो इंसान फॉल्स पर्सन होगा, बिकॉज कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। ठीक है, तो कर्मा तो मिलता है। प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई करिए, यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, 7 का नंबर जो होता है केतु का नंबर होता है। किसी तरह हो सकता है आप लोगों के केस में किसी की केतु की महादशा वगैरह चल रही हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है आपको, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के पर्सन आपको हो सकता है मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, कि इस तरीके की एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन, एक सेकेंड में एक मैसेज निकाल लूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ आई नीड अ मैसेज इस वक्त, अगर वो कुछ कहना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के, वन मोर कार्ड, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यस, वही सेम एनर्जी है, मुझे लग रहा था। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये है कि मेरे आपके, अगर आप चुप हैं, आप लोग नो कांटेक्ट में, मैक्सिमम लोग यहाँ पे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके पर्सन को आपकी साइलेंस, आपकी चुप्पी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खल रही है। ठीक है, खल रही है इस वक्त, उनको उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें किस तरीके, आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के गए थे, बेशक कैरियर के लिए गए हों या कहीं भी थर्ड पार्टी के लिए गए हों, जो भी सिचुएशन आपकी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के ऐसा यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी रहा होगा कोई। ठीक है, यहाँ पे मैरिज नहीं हो सकती, हो सकता है कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इनकी फैमिली हो सकती है, कोई डोमिनेटिंग फीमेल फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो इनको कंट्रोल करता हो, ये भी चीज़ हो सकता है। तो उसके डर में आकर के इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो या अपने कैरियर पे ध्यान देने के लिए बनाई हो, क्योंकि उसी टाइप की एनर्जी मुझे अभी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो भी रीज़न रहा हो, तो आपके पर्सन को आपकी चुप्पी, आपने जिस तरह से अपने आप को एक बंद कर लिया है, वो चुप्पी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इन्हें ख़त्म कर रही है। और दूसरी चीज़, मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो। आपके पर्सन आपसे ये चीज़ बोल सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए पर आप उनका पहला प्यार हो, बिकॉज आपके साथ वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, यही आपके पर्सन पहले करते रहे हो, ये गोल्ड डिगर रहे हों, ये मल्टीपल रिलेशंस में जाते हों सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बट इन्हें ऐसा लगा होगा कि ये आपसे भी वैसे ही मूव ऑन करेंगे, आपसे यूज़ करेंगे आपको और निकल जाएंगे, बट चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इनके साथ वो चीज़ें वैसे हुई नहीं, जब ये आपसे दूर हुए, क्योंकि आप लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था, तो इस वजह से आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो ठीक उस तरीके से वर्कआउट नहीं करी, ये आपको भूल नहीं पाए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं अभी भी बोलूँगी, जैसे मैंने हर बात बोलती हूँ कि कुछ लोगों की रिश्ते की रिलेशनशिप होती है, अगर आपका इनिशियल स्टेज में है, आप कॉन्टैक्ट में हैं अभी, तो आपके लिए ब्रेकअप सिचुएशन आ सकती है। आपके पर्सन आपसे ये चीज़ बोल सकते हैं कि उन्हें अभी ब्रेकअप करना है, वो कैरियर के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए या फैमिली इन्फ्लुएंस में आकर के आपसे दूरी बना सकते हैं, या ज़्यादातर लोगों के लिए कैरियर के लिए बना सकते हैं, रिलेशनशिप को लेट गो कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे एनर्जी, जिन लोगों का ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है उनके लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन ये सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं।
ठीक है, बट उनको अब एहसास हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं आपके आप बाकी रिश्तों जैसे नहीं हो, आपको भूल पाना इतना ईजी नहीं है, तो आपके पर्सन वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, बट कुछ लोगों के पर्सन आपको ये बोल सकते हैं कि वो आपको चीट कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपको ये चीज़ बोल सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि चीज़ें नहीं हो सकती, हमारी मैरिज नहीं हो सकती, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो अभी हम लोगों को यहीं पे चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे ये एनर्जी भी है, क्योंकि ब्रेकअप सिचुएशन आ रही है। यहाँ पे मैसेज इस तरीके का, जिन लोगों को मैसेज मिलेगा ना, वहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन को इसी बात को लेकर के उनको थोड़ा सा लग रहा है उनके घर में कोई डोमिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, आप ये क्वीन ऑफ सोर्स कोई भी हो सकता है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और या आप उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी, वाइफ या मदर। तो वहाँ पे एनर्जी या कोई भी ग्रैंड मदर या कोई भी हो सकता है जो उनको कंट्रोल कर रहा है। तो आपके पर्सन टूटे हुए दिल के साथ में ये चीज़ आपको बोल सकते हैं कि उन्हें ब्रेकअप करना है, वो आपके साथ नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, रिग्रेट के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये है, इस वक्त उनके पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ों को उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। जुडिकेशन हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली के दबाव में आकर के डिवोर्स ले रहे हैं जबकि वो नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली पैसे वाले किसी और ऑप्शन को चूज कर रही है जिसकी वजह से आपके साथ डिवोर्स करवाना चाहते हैं, और आपके पर्सन एक्चुअली दिल से नहीं चाहते हैं, बट फैमिली के दबाव में आकर के इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे कोई शादी, कोई डिवोर्स फैमिली के दबाव में आकर के हो रहा है, किसी की जिद की वजह से हो रहा है। ठीक है, या तो जो फेमिनाइन एनर्जी आपकी खुद की जिद की वजह से हो रहा है कि आप बहुत पैसे के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, तो आपके साथ ये एनर्जी हो सकती है। वैसे मैक्सिमम लोगों के केस में हो सकता है उनके घर में, आपके पर्सन के घर में कोई डिमांडिंग है, कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट रहा है, डिवोर्स तक चीज़ें पहुंच रही हैं। प्लीज़ डिवाइन जुडिकेशन को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन जुडिकेशन को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ पेंटिकल दिखा है मुझे, जुडिकेशन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मूव ऑन की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों का डिवोर्स हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं आपसे दूर जाना, बट हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो उनको इस तरीके की चीज़ों के लिए बोल सकता है, तो जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो आपसे मूव ऑन करें, क्योंकि वो कलेश नहीं चाहते। ठीक है, कोई कंट्रोलिंग उनके घर में हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूरी बनाए। ठीक है, उनके डर की वजह से दूरी बना सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, चाहे वो उनकी वाइफ की वजह से दूरी बनाए, चाहे जैसे भी बनाए, बट यहाँ पे किसी तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है जहाँ पे डिवोर्स केस या लीगली सेपरेट होने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे या इन्होंने जहाँ भी एडवाइस लिया है वहाँ चीज़ें हुई हैं। मुझे ज़्यादातर के केस में ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे एक दूरी इसलिए बना रहे हैं बिकॉज वो कलेश नहीं चाहते, उनकी फैमिली राजी नहीं है। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी है। आपके पर्सन की जिंदगी में कोई जो थर्ड पार्टी है, आई थिंक वो एक फॉल्स पर्सन हो सकता है जो इनको गलत सलाह दे रहा है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन खुद ही, बिकॉज यहाँ बॉटम की एनर्जी हार्ट ब्रेक की है, तो मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पर्सन जो है उनकी ज़िंदगी में जो भी अगर फैमिली है, उनकी मदर है, उनकी ग्रैंड मदर है, दीदी हैं, भाभी हैं, कोई इस तरीके का है, या उनकी वाइफ है, जो भी थर्ड पार्टी है, ये एक मास्क पहन के रखा हुआ है। इसने थर्ड पार्टी ने मास्क पहन के रखा हुआ और ये अपने हिसाब से चला रही है। थर्ड पार्टी दिखा तो ऐसा रही है कि वो बहुत अच्छी है आपके पर्सन के लिए, आपकी सब चीज़ें ठीक करना चाहती है, उनकी वेल विशर है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर आपके पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी की बातों में आकर के यहाँ पे गए थे, अपने थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है उन्होंने कोई ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में चूज़ किया आपके ऊपर जिसके साथ उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी बहुत फुलफिलिंग और मज़ेदार होगी। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि चीज़ें उधर वैसी मिली नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। ठीक है, तो इस वजह से अब ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का जो चेहरा है, वो जो नकाब है थर्ड पार्टी का, वो उतर गया है। अब आपके पर्सन को उसकी सच्चाई समझ आने लगी है, तो अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें वापस आपके साथ आना चाहिए। ठीक है,
तो मैंने वही चीज़ बोली, यहाँ पे दो एनर्जी है। जिन लोगों का ब्रेकअप पहले हो चुका है, जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वहाँ आपके पर्सन रिग्रेट के साथ आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों की सिचुएशन अभी कांटेक्ट में है, वहाँ पे आपको लिए एक ट्रिगर है कि आपके पर्सन ये सब चीज़ें कर सकते हैं, आपसे दूरी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन अगर आपसे थर्ड पार्टी के चक्कर में रिश्ता तोड़ के गए थे, तो उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है और वो वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे पहली ही एनर्जी टेम्परेंस की आई है। यस, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी। मैं 3 ऑफ सॉर्ड्स को ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? प्लीज डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की यहाँ की एनर्जी अगर हम करंट की देखें तो इनको रिग्रेट है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट मिसिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। एक्शन, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपसे दूर भी जा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इनको खुश नहीं है ये। ठीक है, ये बहुत मिसिंग एनर्जी है, इनको ये एक्शन लेना पड़ रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, इन्हें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। अगर इनके पेरेंट्स हैं तो हो सकता है वो ये बोल रहे हो कि या तो उन्हें कोई दूसरा पर्सन ज़्यादा अपीलिंग मिल रहा है जहाँ से पैसा मिल रहा है, या वो उनकी ये बोल रहे हैं कि इन सब फिजूल बातों से निकलो, पहले तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। ठीक है, ये एनर्जी हो सकती है। जो भी हो, आपकी रीज़न के साथ क्या रिजोनेट करता है उसको देखिएगा। फॉल्स पर्सन, आपके पर्सन को सच्चाई थर्ड पार्टी की समझ में आ रही है, और अभी कुछ लोग जो ब्रेकअप की डिमांड करेंगे, वहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी समझा रही है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक फॉल्स पर्सन हो। एक्चुअली आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। ठीक है, आपको ये, आपके पर्सन को ये कह के अलग कर रही है थर्ड पार्टी कि वो जो भी हो, उनके फैमिली हो सकती है, उनके कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, जो उनको ये समझा रहा है कि नहीं, वो आप उनके लिए ठीक नहीं हो, आप एक फॉल्स पर्सन हो, आप जैसे दिख रहे हो एक्चुअली वैसे नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है मैच्योर वुमेन की एनर्जी। ये उन लोगों को समझाया जा रहा है जो अभी आपसे ब्रेकअप करेंगे। ठीक है, जो लोग कॉन्टेक्ट में हो और जिनके साथ पहले ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, वहाँ आपके पर्सन के चेहरे से थर्ड पार्टी का निकाब उतर चुका है। ठीक है, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेम एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हो, अभी आपका सेपरेशन नहीं हुआ है, वहाँ आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने अपना एक ऐसा चेहरा दिखाया है कि वो बहुत मैच्योर है, समझदार है, या आपके पर्सन को दिख रही है कि वो ज़्यादा मैच्योर है, वो ज़्यादा समझदार रहा है अपने हिसाब से लेना। बिकॉज आप लोग फेमिना, यहाँ जेंडर नहीं करते हैं, हम रीडिंग करते हैं एनर्जी बेस्ड। यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन, आप जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। ठीक है, इस वजह से मैं रहा और रही बोलती हूँ। आपके पर्सन फिलहाल आपसे मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके साथ कलेश रहेगा। आप एक फॉल्स पर्सन हो, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, और थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो उनकी मदर हो, फैमिली हो, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनका कोई और अदर रिलेशनशिप हो। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है, आपसे बेटर है। लेकिन जिन लोगों के पर्सन पास्ट में ये सब कुछ कर चुके हैं, वहाँ पे एनर्जी ये आ रही है कि अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन करके आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ये आपको नहीं भूल सकते हैं और ये आपके साथ ही हैप्पी रहेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। डिस्टेंट हॉराइजन को कंप्लीट करिए प्लीज डिवाइन। डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी भी है, दुख की एनर्जी भी है। सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन में यहाँ चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है और सक्सेस के लिए किसी ने चीट किया है। अब आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि उनको ये लग रहा है कि आप ही गलत हो, आपने अपनी सक्सेस के लिए, आप एक फॉल्स पर्सन हो, आपने जो प्यार भरा चेहरा उनको दिखाया था वैसे नहीं हो, और आपने अपनी सक्सेस के लिए उनको जस्ट चीज़ों को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन जो अभी आप कांटेक्ट में हो, जिन लोगों के साथ, और वो आपसे दूर जा सकते हैं, उन्हें दूसरी तरफ ज़्यादा चीज़ें सही दिखाई दे रही हैं, बट हैप्पी नहीं है वो, इतना तो है क्लियर। ठीक है, हैप्पी नहीं है, बट सक्सेस के लिए चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं।
ख़त्म करना चाहते हैं। बट कुछ लोग जो पहले ही ये सब चीज़ कर चुके हैं, उन्हें लगा था कि उधर ज़्यादा कैरियर पे ध्यान देंगे तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, फैमिली ज़्यादा अच्छी है हमारी, या थर्ड पर्सन ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, मॉनिटरी गेन मिलेगा। तो अब आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही है कि वहाँ पे चीज़ें उतनी अच्छी उन्हें नहीं मिली। अब इनको ये आपके पास वापस आना चाहते हैं चीज़ों को सही करने के लिए। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिख रही है। सक्सेस चाहते हैं। लेट गो रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। लेट गो रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करिए। लेट गो रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, जैसे मैंने बोला, पास्ट में भी अगर आपके पर्सन गए थे तब भी आप उनकी दिलों में, यादों में हो। अगर आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, अभी भी थर्ड पार्टी में है, तो भी ये आपको याद कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पाए, बिकॉज ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर नहीं रह सकते हो। जिन लोगों के पर्सन जा भी रहे हैं तो भी ये दुख में ही जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपको भूल नहीं सकते, आपके साथ एक बॉन्डिंग फील कर रहे हैं। बट इनको इस तरह से समझाया गया है कि इनको ऐसा लग रहा है कि उधर ज़्यादा अच्छी होगी इनकी ज़िंदगी, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए। ठीक है, होल्ड करिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त के लिए क्या है। मैं 2 कार्ड निकालूंगी बिकॉज रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि इंटेंशन अगर देख लिया है तो सेम वही चीज़ आती है। प्लीज़ हम देखते हैं कि करेंट फीलिंग इस वक्त उनके माइंड में आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। खूबसूरत एनर्जी है 1, 17 एंड 10। ज़्यादातर लोगों के पर्सन वापस लौट रहे हैं रिग्रेट के साथ। ठीक है, बहुत कम लोगों के साथ ये एनर्जी होगी कि आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के पर्सन जो हैं, व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपके पर्सन अब आपसे प्यार करते हैं। सूरत चाहे जो हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं। वो आपके लिए फाइट बैक करना चाहते हैं। ठीक है, लवर्स की एनर्जी आई, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। वो आपको ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि वो अपने आप को, अगर आप लड़की देख रहे हो तो वो आपको ऐसे कंसीडर करते हैं अपने आप को कि वो आपकी आपकी ज़िंदगी के मेल बनना चाहते हैं। ठीक है, यानी हस्बैंड बनना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन बनना चाहते हैं जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें, सब कुछ आपके लिए वो करें जो आपको चाहिए, वो हर चीज़ आपको देना चाहते हैं। मैरिज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी। बट आप ऐसे ही मान लो कि उनका जो मतलब गेस्चर आपके लिए होगा वो यही होगा कि वो आपकी ज़िंदगी के मेल होंगे, जो आपको आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको आपको प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, सम्मान देंगे। वो हर चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं, फाइट बैक करना चाहते हैं। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। पास्ट लाइफ लव है आप लोगों का। ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। गिफ्ट की एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है। ये कार्ड इतना खूबसूरत है कि ये कार्ड कभी निगेटिव होता ही नहीं है, चाहे किसी भी चीज़ के साथ है। एक जर्नी, ठीक है, आप लोगों की 1 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि एक जर्नी, जहाँ पे चीज़ों को जो भी आगे की जर्नी वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम यही कहेंगे क्योंकि जर्नी का कार्ड भी अच्छा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, कुछ निगेटिव नहीं होता है इसमें। जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी की एक जर्नी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी गिफ्ट है। कोई नहीं, एक फुलफिलिंग चीज़ें बहुत अच्छी करना चाहते हैं वो आपके साथ। आपकी उनकी जो मैंने क्योंकि करेंट फीलिंग देख रहे हैं तो वो उनकी एनर्जी ये है कि वो आपको कुछ न कुछ एक बहुत कन्विंस करना चाहते हैं, आपको कुछ अपीलिंग देना चाहते हैं। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं और ही क्या कहूँ कि वो अपने आप को आपकी ज़िंदगी का मेल बनाना चाहते हैं। अगर आप लड़के हैं और लड़के देख रहे हैं तो वो आपको ऐसे चाहते हैं कि वो आप उनकी ज़िंदगी के मेल हो। ठीक है,
यहाँ पे ना खूबसूरत एनर्जी है इस वक्त। जैसे मैंने बोला काफ़ी सारे लोगों की पर्सन की एनर्जी रिवर्ट बैक वाली है, मतलब जहाँ वो आपके पास वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो चीज़ों पहले समझाई गई थी वो चीज़ें उनको लग रहा है कि वो उनका डिसीजन सही नहीं था। ठीक है, चीज़ें वैसी नहीं थी जैसे उन्होंने सोचा, और ना ही ये रिश्ता उस तरीके का था कि जो उनको ये लगा कि ये भूल जाएंगे। तो ये भूल जाने वाला रिश्ता नहीं था। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिगार्डिंग एक कार्ड अभी नहीं, हालांकि मूविंग ऑन आया है, उसको मैं कंसीडर करूंगी, बता दूंगी चीज़ों को, आना होगा दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रैप्ड इन फियर एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी है। वहाँ पे मूविंग ऑन दिखा था, तो इस वक्त आपके लिए एनर्जी है कि इस वक्त हो सकता है आप या आपके पर्सन बहुत डर में महसूस कर रहे हैं, फियर में बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहीं फंस गए हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। रेस्ट एंड रिजुविनेट 4 नंबर 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए फिलहाल ये गाइडेंस है कि आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, या तो आपके पर्सन ने हील कर लिया है, बिकॉज यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी थी। मूविंग ऑन की एनर्जी क्या दिखाती है, क्योंकि वो कार्ड कभी भी कोई भी कार्ड ऐसे ही नहीं आता, उसका एक रीज़न होता है। अगर आपके पर्सन इस जो फियर था जिसमें ये ट्रैप फील कर रहे थे, फंसा हुआ फील कर रहे थे, तो ये अब उससे धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और अगर अभी भी फंसे हुए हैं कुछ लोग, तो ये खुद को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है आपके लिए। ये गाइडेंस यहाँ पे है कि आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आप लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। तो वहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप खुद को हील करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, तो पहले खुद को स्टेबल करो। आप हील करोगे, आपके पर्सन भी इन फियर से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, फियर से बाहर निकल आएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके पर्सन का हो सकता है अभी भी एक चीज़ हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में पैसा अभी भी हो सकता है, एक इशू हो सकता है कि पैसा अभी भी नहीं, तो उन्हें वही चीज़ अभी भी उन चीज़ को डर लग रहा है कि कैसे चीज़ों को सही कर पाएंगे। पैसा अभी भी, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि जैसे अभी फाइनेंशियल उनका अभी भी क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे उनको रियलाइजेशन तो हो गया है कि आप उनकी ज़िंदगी के मेन पर्सन हो, लेकिन अभी भी वो इस डर में है कि उनको लग रहा है कि पैसा तो अभी भी, क्योंकि 8 नंबर मनी को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, तो अभी भी वो चीज़ें हैं। तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, खुद को हील करो। जो भी पास्ट लाइफ में चीज़ें हुई ना, उनसे मूव ऑन करने की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन ने भी खुद को हील कर लिया होगा, अगर तो वो भी पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन कर गए होंगे। ठीक है, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, और जो भी पास्ट में हो चुका है तो उसको सीधे से बोलते हैं मट्टी पाओ। जो पीछे हो गया है, अच्छा बुरा, उसको ख़त्म करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मूविंग ऑन का कार्ड जो होता है, या रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी जो होती है, ये दिखाती है कि चीज़ें आगे आने वाले टाइम में सही हो जाएंगी, सब अच्छा है। जो भी पीछे हो चुका है उस पर मिट्टी डालो। ठीक है, उनके बारे में मत सोचो। रिश्ता टूटा नहीं टूटा, जैसे भी होगा, जा रहा है आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप खुद को हील करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें और क्लियर कर देंगी। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि एक तो आपके पर्सन को रिग्रेट है कि जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। जैसे कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है मैरिज कर लिया हो, तो वहाँ वो आपसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो चीज़ें वहाँ से ट्रैप, डर में हैं, बंधे हुए हैं, चीज़ें सही से हो तो रही नहीं है, या जो भी रीज़न है, फैमिली रीज़न है या कुछ भी है, तो वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत डर लग रहा है। तो वो आपसे ये कह सकते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अब सही नहीं हो सकती। तो आपकी पर्सन ये कहे, क्या अब हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि उनके दिल में आपके लिए प्यार और इमोशंस डेफिनेटली है। प्लीज़ डिवाइन, और अगर आगे भी बढ़ रहे हैं तो भी जैसे मैंने बोला था कि बहुत खुशी खुशी नहीं बढ़ रहे हैं, उनको दुखी है, तो भी आपके पर्सन ये चीज़ बोल सकते हैं कि क्या अब हम दोस्त बन के रह सकते हैं, बिकॉज उन्हें आगे बढ़ना है कहीं, लेकिन आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं वो, फिर भी रिश्ता पूरी तरह आपके साथ ख़त्म नहीं करना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट, आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन अपने कैरियर के लिए जैसे दूरी बना सकते हैं, वो हमने पहले भी आपको बताया था, वो अभी भी आपके साथ हो सकता है ये चीज़।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हो सकता है घर में कोई हो, कह सकता है कंट्रोलिंग, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना है, तो ये एनर्जी भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यू आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपके पर्सन को लग रहा है तुम बदल गए हो, वही चीज़ उनको लग रही है। आपके पर्सन को रिश्ते का एहसास तो हो गया है कि आप उनके लिए वो खास पर्सन हो, वैसे नहीं हो जैसे बाकी लोग थे। और आपके साथ वो ये कह सकते हैं बिकॉज अभी भी उनके पास कोई स्टेबल ऑफर आपको देने के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ उनका है कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते, वो आपके रिश्ते को खोना नहीं चाहते। दूसरा, उन्हें ये लग रहा है कि आपका शायद बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहेगा, तो शायद आप उनके लव ऑफर को अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये भी उनके अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि मतलब वो उन्हें लग रहा है कि तुम बदल गए हो। तो वो कह सकते हैं कि क्या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, बिकॉज हो सकता है पहले खुद ही एटीट्यूड दिखा के गए हों। अब हम यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं, मैं सिर्फ यही गाइडेंस लूंगी आज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, अगर आप रीडिंग रेजोनेट की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट। क्रिएट अ सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और वर्क प्लेस ऑफ वर्क। अपनी अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, आपको लग रहा है चीज़ें ख़राब हो रही हैं और यहाँ पे आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप डाउन फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड इन फियर, डर में है कि आपका पर्सन आपको डिवोर्स दे देगा, या रिश्ता खत्म हो जा रहा है, या जा रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं, या ख़त्म हो चुका है, अब कैसे होगा। अगर इस तरीके की ट्रैप्ड अगर आप इनमें हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, खुद को हील करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी चीज़ें पास्ट में हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, रिश्ता आ रहा है जा रहा है, जैसे मैंने बोला कुछ भी कर रहा है, आप खुद को पहले पास्ट से आगे बढ़ो। अगर पर्सन आपके वापस आते हैं तो पुरानी बातों के बारे में बात मत करो, जो भी पीछे गया है उस पर मिट्टी पाओ। अगर आपका पर्सन ही आपकी ज़िंदगी से जाता है तो भी आप मूव ऑन करो, ठीक है। आगे आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या तो यही पर्सन जैसे पहले ये जिन लोगों के लौट रहे हैं, ये इसी तरह ये भी लौट के आएंगे। और अगर ये पर्सन पूरी तरीके से गोल्ड डिगर, टॉक्सिक होगा, कार्मिक होगा आपको, तो उस कंडीशन में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, तो कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके लिए, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो एनी हाउ आपकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जा रहा है। फिलहाल आपको सिर्फ अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, और अपने घर में अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो पूजा पाठ करो। अपने वर्किंग एरिया पे, जहाँ आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो वहाँ पे, या फिर आप अपने घर में कोई एक ऐसा एरिया बनाओ जो बहुत पवित्र हो, जहाँ पूजा पाठ हो, जहाँ बैठ के आप मेडिटेशन कर सकें, जहाँ आप खुद को हील कर सकें, शांत हो सकें, ठीक है। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी हीलिंग करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।